HIMS Education, the way to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और इसके अंदर एक नया सा रूल है जो आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए याद रखना है, जो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज ₹1,35,000। ये तीनों पार्टनर्स है और इसके पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट की वैल्यू है ₹1,35,000। आगे, दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। अभी ये जो 1,35,000 का प्रॉफिट है वो इन तीनों को अमॉन्ग ईच पार्टनर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करना था उसका एक्चुअल रियल राइट प्रॉफिट लॉस रेशियो था 3:2:3। लेकिन बाय मिस्टेक गलती से उन लोगों ने यही प्रॉफिट इन तीनों के बीच में 2:1:3 में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक प्रॉफिट लॉस रेशियो है जिसको हम लोग नाम देते हैं सही प्रॉफिट लॉस रेशियो, दैट इज रियल प्रॉफिट लॉस रेशियो, दैट इज दे वर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। लेकिन गलती से बाय मिस्टेक दूसरा प्रॉफिट लॉस रेशियो है जिसको हम लोग नाम देंगे रॉन्ग प्रॉफिट लॉस रेशियो। बाय मिस्टेक दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस प्रॉफिट ऑफ ₹1,35,000 अमॉन्ग ईच पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। तो यहाँ पर दो प्रॉफिट लॉस रेशियोज दिए हैं, एक है 3:2:3 जो कि रियल प्रॉफिट लॉस रेशियो है, राइट प्रॉफिट लॉस रेशियो है, और दूसरा प्रॉफिट लॉस रेशियो है 2:1:3 जो कि रॉन्ग प्रॉफिट लॉस रेशियो है, दैट इज गलती से उन लोगों ने इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया। चलिए, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। What accounting treatment is to be given to the capital account to rectify this error? So in this question पार्टनर्स ने जो मिस्टेक करी है उसको हम लोगों को रेक्टिफाई करना है और इसका एक फाइनल आंसर आएगा, एक जर्नल एंट्री बनेगी जो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर अफेक्ट होगी, बिकॉज प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इनटू देयर कैपिटल्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को दो चीजें सीखनी होगी। एक तो रियल कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है वो हमको अच्छे से समझना है, और दूसरा एक फॉर्मूला हमको अपने दिमाग में याद रखना होगा, दैट इज रियल जो वैल्यूज होगी उसमें से रॉन्ग को माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाना सीखेंगे, एंड टेबल इज गोइंग टू बी लाइक दैट इज पर्टिकुलर प्रॉफिट लॉस शेयर, पार्टनर्स नेम दैट इज शीला, सुरभि एंड संकेत। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल बना दिया और सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि ये जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट दैट इज ₹1,35,000, सबसे पहले इस 1,35,000 को तीनों पार्टनर्स के बीच में रियल रेशियो में डिवाइड करना है। आई रिपीट, सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है दैट इज 1,35,000 उसको पार्टनर्स के बीच में रियल रेशियो में डिवाइड करना है। अभी यहाँ पर रियल रेशियो क्या है, दैट इज 3:2:3। सो 1,35,000 को शीला, सुरभि और संकेत के बीच में 3:2:3 में डिवाइड करेंगे तो शीला की वैल्यू आएगी, शीला को अमाउंट मिलेगी दैट इज 50,625, सुरभि के अकाउंट में आएगा 33,750 और संकेत के अकाउंट में आएगा 50,625। अब ये प्रॉफिट लॉस डिवाइड कैसे करते हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले सेशन में सीखा था, दैट इज 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 जो इसका टोटल शेयर है, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ शीला, और उसी हिसाब से सुरभि और संकेत को मिलेंगे 33,750 और 50,625। अभी ये जो 1,35,000 का प्रॉफिट है उसमें से शीला को 50,625, सुरभि को 33,750 और संकेत को 50,625 मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रियल रेशियो। लेकिन पार्टनर्स ने गलती करी और गलती से ये प्रॉफिट 3:2:3 में डिवाइड करने के बजाय 2:1:3 में डिवाइड कर दिया। तो अभी इस टेबल में हम लोग को क्या करना होगा, हियर वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट इनटू द रॉन्ग रेशियो, दैट इज रॉन्ग पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम लोग रॉन्ग रेशियो, शेयर के अंदर लिखेंगे हम लोग 2:1:3 जो कि गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया है, और इसी तरह से 1,35,000 को 2:1:3 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो शीला के अकाउंट में आएंगे 45,000, सुरभि के अकाउंट में आएंगे 22,500 और संकेत के अकाउंट में आएंगे 67,500। यानी कि गलती से 1,35,000 को हम लोगों ने 213 में डिवाइड किया, जिससे शीला, सुरभि और संकेत के अकाउंट में 45,000, 22,500
and 67,500 respectively, the amount has been credited. चलिए, तो अभी इस चीज को हम लोगों को सुधारना है और इसकी एक रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री करनी है। तो अभी इसी टेबल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रियल में डिवाइड कर दिया, रॉन्ग में डिवाइड कर दिया। अब रियल की जो वैल्यूज है उसमें से रॉन्ग की वैल्यूज को हमको डिडक्ट करना है, दैट इज रियल माइनस रॉन्ग। तो शीला की वैल्यू आई थी 50,625, उसमें से हम लोगों को माइनस करना होगा 45,000, दैट इज रियल वैल्यू वाज 50,625, रॉन्ग वैल्यू वाज 45,000। तो इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट प्लस 5,625। ठीक है, इसी तरह से सुरभि की वैल्यू थी जो 33,750, उसमें से 22,500 माइनस करेंगे, देन द आंसर इज गोइंग टू बी प्लस 11,250, राइट। शीला की वैल्यू आई प्लस 5,625, सुरभि की वैल्यू आई प्लस 11,250, और इसी हिसाब से जब हम संकेत की वैल्यू देखेंगे तो संकेत की रियल वैल्यू थी 50,625, उसको हमें 50,625 पे करना था आउट ऑफ प्रॉफिट। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोगों ने पे कर दिया 67,500, दैट इज रॉन्ग वैल्यू। सो इस रॉन्ग वैल्यू को रियल में से डिडक्ट करेंगे, देन द अमाउंट वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस 16,875। चलिए, तो ये क्लियर हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया विच इज़ द रियल रेशियो एंड विच इज़ द रॉन्ग रेशियो। उसके बाद प्रॉफिट को दोनों रेशियो में डिवाइड किया और रियल की जो वैल्यू आती थी उसमें से रॉन्ग की जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। तो हम लोगों को वैल्यू मिल रही है 5,625, 11,250 प्लस एंड माइनस 16,875। यहाँ तक समझने के बाद एक दूसरा एक रूल इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को याद रखना है, दैट इज जिस किसी का पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट का ये जो फिगर है जो माइनस में आ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जिसकी वैल्यूज प्लस में आ रही है उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, आई रिपीट, जिसकी वैल्यूज माइनस में आ रही है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और जिसकी वैल्यू प्लस में आ रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो शीला और सुरभि की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है, तो शीला का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा, सुरभि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा, और उसी तरह से संकेत की वैल्यू आ रही है वो माइनस आ रही है, दैट इज माइनस 16,875, तो संकेत का कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, दैट इज संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,875 टू शीला's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,625 टू सुरभि's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 11,250। क्यों? क्योंकि जिसका अमाउंट माइनस में आया उसको हम लोगों ने डेबिट साइड लिखा। तो हम लोगों को ये कैलकुलेशन करनी है रियल माइनस रॉन्ग, ये कैलकुलेशन उल्टी ना हो जाए, ये इनवर्स ना हो जाए, ये आपको खास ध्यान रखनी है। सबसे पहले रियल के फिगर्स लिखना है, फिर रॉन्ग के फिगर्स लिखना है, और ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद जिस किसी की भी वैल्यू माइनस आती है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा, और जिस किसी की भी वैल्यू प्लस आती है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखा जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग समझे तो शीला को हमको पे करना था प्रॉफिट में से 50,625, उसकी बजाय हमने 45,000 पे किया, राइट। तो हम लोगों ने शीला को कम कैपिटल पे की है, तो कितनी कम पे की है, दैट इज 5,625 रुपीज हम लोगों ने कम ट्रांसफर किए, तो उस हिसाब से शीला का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा। इन द सेम वे सुरभि हैज बीन पेड 11,250 लेस अमाउंट, तो उसके कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट जाएगा, बिकॉज जो कम अमाउंट पे करिए हमको कैपिटल की वैल्यू बढ़ानी होगी, कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस, और उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए दिस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। एंड इन द सेम मैनर संकेत को हमको पे करना था 50,625, लेकिन वी हैव पेड मोर अमाउंट दैट इज 67,500, तो हमको उसकी कैपिटल की वैल्यू कम करनी होगी, दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट ऑफ संकेत विल बी डेबिटेड। ये था उसका लॉजिक। तो हम लोगों को यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला है फॉर्मूला, दैट इज रियल माइनस रॉन्ग, रियल माइनस रॉन्ग, और ये करने के बाद जिस किसी भी पार्टनर की वैल्यू माइनस में आती है उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, और जिस किसी की भी पार्टनर की वैल्यू प्लस में आती है उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये यहाँ पर क्लियर है। तो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3। इस चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद, दिमाग में बिठाने के बाद, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3।
चलो लेट्स सी द क्वेश्चन स्लोली एंड स्टडीली। यहाँ पर लिखा है राम, रहीम एंड इशू आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दे शुड बी अ पार्टनर दैट इज राम, रहीम एंड इशू। दो अगर फिलोसॉफिकली देखने जाए तो ये तीनों एक ही है, चाहे आप उसे राम कहो, रहीम कहो या इशू कहो, लेकिन so far as the question is concerned there are the three partners, that is Ram, Rahim and Isu। चलिए, their capital as on 1st April 2016 was rupees 60,000, rupees 40,000 and rupees 50,000 respectively। यानी कि राम जी की कैपिटल थी 60,000, रहीम जी की कैपिटल थी 40,000 एंड ईसू जी की कैपिटल थी दैट इज 50,000 रुपीज। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट हुआ तो उस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को ये जो कैपिटल है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन गलती से ये पार्टनर्स भूल गए और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे किए पार्टनर को ये जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स के बीच में उसके प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। इज इट? चलो यहाँ तक क्वेश्चन को समझ में आया। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन बाय मिस्टेक बिफोर पेइंग एंड विदाउट पेइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट अमॉन्ग ईच वन। चलिए आगे देखते हैं। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर। और ये जो गलती करी है उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोगों को लिखनी है। चलिए, अब पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था जो हमको बराबर अपने दिमाग में याद रखना है, दैट इज रियल माइनस रॉन्ग। और जिस पार्टनर के कैपिटल की वैल्यू माइनस में आती है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज रिमेनिंग टू बी पेड। तो हम लोग पहले तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है वो देखते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस टेबल में बनाया था, यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, दैट इज पर्टिकुलर्स रेशियो, देन आफ्टर पार्टनर्स के नाम, दैट इज राम, रहीम एंड इशू। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं रियल यानी कि पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना था 6%। अभी यहाँ पर देखने जाए तो राम की कैपिटल थी 60,000, तो 60,000 का 6% आ रहा है 3,600। रहीम की कैपिटल है 40,000, तो 40,000 का 6% आ रहा है 2,400। और इसी तरह से इशू की कैपिटल थी 50,000, तो उसका 6% आ रहा है ₹3,000। सो interest on capital to Ram was supposed to be 3,600, to Rahim it was supposed to be 2,400 and to Issue it was supposed to be ₹3,000। और इस तरह से टोटल 9,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। और इस हिसाब से राम को मिलता था 3,600, रहीम को 2,400 एंड इशू को ₹3,000। चलिए यहाँ तक इस चीज़ को समझ गए बड़े अच्छे से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैपिटल के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके फाइंड किया एंड इट वाज द अमाउंट दैट द पार्टनर्स वेर सपोज टू रिसीव। अब गलती से उन लोगों को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब सवाल है कि रॉन्ग में क्या आएगा। अब देखिए, इस लॉजिक को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट किसको पे किया जाता है? पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको पे किया जाता है? पार्टनर को। यानी कि ये दोनों चीज़ें पार्टनर्स को ही पे की जाती है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रपोर्शन में डिवाइड होता है, यानी कि कैपिटल का परसेंटेज अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600, 2,400 एंड 3,000 जो 6% दिया है उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज 9,000 रुपीज was supposed to divided in the proportion of 6% of the interest on capital, that is 3,600, 2,400 and 3,000। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना जो टोटल प्रॉफिट था वो पार्टनर्स ने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड कर दिया। यानी कि ये जो 9,000 रुपये है, ये जो टोटल प्रॉफिट, हमें पता नहीं है कि प्रॉफिट कितना था, लेकिन उस अमाउंट की हमको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसमें से जो 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो इस प्रपोर्शन में डिवाइड करना था, उसके बजाय हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रपोर्शन में मिलता है, जबकि प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि ये जो 9,000 रुपीज़ है वो रॉन्ग रेशियो में, उसका आंसर क्या आएगा? दैट इज प्रॉफिट लॉस रेशियो, राइट। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है,
राम, रहीम और इसू का प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है वो हमें नहीं पता है। जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि वेन एवर देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, इट विल बी ट्रीटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग देम, दैट इज प्रॉफिट लॉस रेशियो वुड हैव बीन 1:1:1, दैट इज अ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹9,000। ठीक है, तो रियल जो था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट अप्लाई किया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग प्रॉफिट लॉस रेशियो लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है वी आर गोइंग टू टेक इट एज 1:1:1। अगर इस क्वेश्चन में तीनों का प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया होता तो यहाँ पर रॉन्ग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन उसके प्रपोर्शन में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये 9,000 रुपीज, अब प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है दैट इज 9,000 रुपीज किस तरह से, दैट इज 3,600 फॉर राम, 2,400 फॉर रहीम एंड 3,000 फॉर इसू, और इन तीनों का टोटल आता है 9,000 रुपीज। ये जो 9,000 रुपीज की वैल्यू है वो 3,600, 2,400 एंड 3,000 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हमने इक्वली डिवाइड कर दी, दैट इज 3,000 फॉर राम, 3,000 फॉर रहीम एंड 3,000 फॉर इशू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है वी टुक इट एज 1:1:1। चलिए, तो रियल वैल्यूज बन गई राम, रहीम एंड इसू की 36, 24 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली, एंड रॉन्ग वैल्यू बन गई राम, रहीम और इसू की 3,000, 3,000, 3,000 रेस्पेक्टिवली। अब रियल माइनस रॉन्ग जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो राम की वैल्यू 3,600 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +600। रहीम की वैल्यू जो है वो 2,400 है रियल, उसमें से रॉन्ग माइनस करेंगे 3,000 तो उसकी आंसर आएगा -600, और इसू की जो वैल्यू है वो 3,000 रियल है एंड 3,000 रॉन्ग है, तो दैट इज गोइंग टू बी अनअफेक्टेड। ठीक है, तो राम की वैल्यू आई +600 और रहीम की वैल्यू आई -600। और जैसे कि हम लोगों ने रूल याद रखा था कि जिस पार्टनर की अमाउंट वैल्यू माइनस में आती है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही है रहीम की, रहीम्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹600 एंड प्लस में वैल्यू आ रही है राम की, तो राम्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 600। ये जो गलती हमसे हुई है उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कुछ इस तरह से होगी, दैट इज रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 रुपीज टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 600 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर इशू का कोई वैल्यू के अंदर चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि अगर इशू को हम लोग प्रॉफिट के फॉर्म में अमाउंट दे रहे हैं या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में अमाउंट दे रहे हैं, वी हैव गिवन द एग्जैक्ट अमाउंट, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 3,000 आता है और नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3,000 रुपीज आ रहा था। इज इट? सो इट वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज रिपीट हुई, दैट इज रियल माइनस रॉन्ग, और जिस पार्टनर की वैल्यू आंसर माइनस में आता है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट लिखा जाएगा, और जिसका आंसर प्लस में आता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखा जाएगा। इज इट? और अगर इसी क्वेश्चन की लॉजिक को समझे तो हमको ये समझ में आता है कि पार्टनर को 3,000 का प्रॉफिट नहीं देना था, दैट वॉज रहीम, हम लोगों को उसे सिर्फ 2,400 देना था, लेकिन वी हैव पेड 3,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। 2,400 रुपीज वेर सपोज टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई, तो उसको कम करने के लिए रहीम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, और उसी हिसाब से वी वेर सपोज टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,600 टू राम। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोगों ने प्रॉफिट के प्रपोर्शन में नेट प्रॉफिट को 3,000 राम को पे कर दिया, सो कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने राम को कम पे किया, दैट्स वाई राम्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, उसके कैपिटल की वैल्यू हमको बढ़ानी होगी। इज इट? सो इन नटशेल रियल माइनस रॉन्ग आपको करना है, और जो पार्टनर की वैल्यू माइनस में आती है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट लिखेंगे, और जिसकी वैल्यू प्लस में आती है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखेंगे, एंड देयर योर क्वेश्चन विल कम टू एन एंड। चलिए, तो एक ही तरह कैटेगरी के 2 क्वेश्चन हमने करे, और इसी तरह की एक कैटेगरी है जो थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3। चलिए, लेट्स सी द क्वेश्चन स्लोली एंड स्टेडीली, और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि लता, गीता एंड प्रवीणा आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर,
it was realized that charging of interest on partners drawing account respectively rupees 2700, rupees 1200 and rupees 1500 was missed out। यानी कि हमने प्रॉफिट जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना फर्म भूल गई थी, इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बाद ये रियलाइज होगा कि पार्टनर्स के पास से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना था और जो चार्ज करना हमें भूल गए। अभी कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, दैट इज वी वर सपोज टू कलेक्ट रुपीज 2700 फ्रॉम लता, rupees 1200 from गीता एंड रुपीज 1500 फ्रॉम प्रवीणा। और इन तीनों पार्टनर्स के पास से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको चार्ज करना था, फर्म को लेना था, वो लेना हम लोग भूल गए। एंड बिफोर टेकिंग दैट वी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट अमॉन्ग देम। अभी एक हिसाब से ये अगर आपका अकाउंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करेगा, तो उसका जवाब आता है पार्टनर पे करेंगे। दूसरा सवाल आता है कि किसको पे करेगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे करेंगे फर्म को। यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स फर्म को पे करेंगे तो फर्म के लिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, एक इनकम बन जाएगी। नाउ बिकॉज ऑफ इनकम फर्म का नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फर्म का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो यही नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के पास से पार्टनर्स के पास से फर्म कलेक्ट करेगी, वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और इसी बढ़े हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो इनडायरेक्टली ये चीज़ उसके प्रॉफिट के वैल्यू के अंदर ऐड होगी। चलिए यहाँ तक हमको क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में करा, इस क्वेश्चन में भी हमको इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। चलिए सेम रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दैट इज रियल माइनस रॉन्ग। हम लोग एक टेबल बनाते हैं, रियल वैल्यू दैट इज पर्टिकुलर्स एंड देन रेशियो एंड द नेम ऑफ द पार्टनर्स दैट इज लता, गीता एंड प्रवीणा। सबसे पहले लिखते हैं रियल। अभी रियल की वैल्यू यहाँ पर हमको दी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना हमको चार्ज करना था, दैट इज लता से कलेक्ट करना था, दैट वाज 2700, गीता से कलेक्ट करना था, इट वाज 1200 एंड प्रवीणा से कलेक्ट करना था, इट वाज 1500। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 2700 प्लस 1200 प्लस 1500। सो वी वर सपोज टू चार्ज 5400 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम थ्राइस ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर है। चलिए अभी इसमें से माइनस करते हैं रॉन्ग की वैल्यू, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा और यहाँ पर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, उसका कनेक्शन समझाया कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू का कनेक्शन है पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसी तरह से यहाँ पर रॉन्ग का जो रेशियो आएगा वो भी रेशियो कौन सा आएगा, दैट इज प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, सो अकॉर्डिंग टू रूल वी विल टेक प्रॉफिट लॉस रेशियो बाय डिफॉल्ट दैट इज इक्वल, दैट इज 1:1:1। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट वुड हैव बीन ट्रीटेड इन दैट रेशियो, बट बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है, देन वी आर गोइंग टू टेक इट एज 1:1:1, राइट। सो टोटल ये जो 5400 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो रॉन्ग रेशियो में पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस रेशियो में इक्वली डिवाइड होगा। So each partner will be levied an amount of rupees 1800. That is 1800 for Praveena, Lata and Geeta each. Right? तो रियल रेशियो जो हमें क्वेश्चन में दिया था दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। रॉन्ग रेशियो प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिवाइड किया और हमारा रूल था रियल माइनस रॉन्ग। तो रियल की वैल्यू है लता की और गीता की और प्रवीणा की, उसमें से माइनस करेंगे तो हमको लता की वैल्यू मिलेगी प्लस 900 दैट इज 2700 माइनस 1800 इट कम्स टू प्लस 900। गीता की वैल्यू आ रही है 1200 माइनस 800 दैट इज माइनस 600 और उसी हिसाब से प्रवीणा की रियल वैल्यू थी 1500, रॉन्ग वैल्यू थी 1800, सो उस हिसाब से प्रवीणा की वैल्यू आ रही है माइनस 300। सो लताज वैल्यू इज प्लस 900, गीता's वैल्यू इज माइनस 600 एंड प्रवीणा's वैल्यू इज माइनस 300। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अभी एक चीज आपको अच्छे से दिमाग में बैठानी है, यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर, रूल के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में यही कर रहे थे कि रियल वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू, और अगर उसका आंसर माइनस में आता है तो वो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर उसका आंसर प्लस में आता है तो वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये रूल 2 चीज़ों के लिए थी, एक था नेट प्रॉफिट और दूसरा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और ये दोनों चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ रही थी, दैट्स वाई दिस रूल वॉज एप्लीकेबल। नाउ इट इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, राइट। नाउ बिकॉज इट इज डेबिट साइड, ये जो माइनस प्लस वाला रूल है वो थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अब तक हम लोग कर रहे थे कि जिस पार्टनर का कैपिटल का वैल्यू माइनस में आ रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट लिखते थे, और प्लस में आता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखते थे। दिस रूल विल बी रिवर्स्ड इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दैट इज, यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जिसके पार्टनर की वैल्यू प्लस में आ रही है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से मैं दोहराता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर ये जो माइनस प्लस वाला रूल है वो रिवर्स हो जाएगा। रियल माइनस रॉन्ग हमको एज इट इज़ करना है, लेकिन नॉर्मल सेंस में हम लोग माइनस में जिसका आंसर आ रहा था उसको डेबिट साइड लिखते थे और प्लस में आता था उसको क्रेडिट साइड लिखते थे। लेकिन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का आंसर माइनस में आ रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जिसका आंसर प्लस में आ रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको बड़े ही अच्छे से दिमाग में ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रियल माइनस रॉन्ग, अगर माइनस में आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लस में आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन इन केस ऑफ नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम मैकेनिज्म करनी है, दैट इज रियल माइनस रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आ रहा है उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये रूल रिवर्स हो जाएगा, और जिस पार्टनर का आंसर प्लस में आ रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यहाँ पर लता का आंसर प्लस में आ रहा है, गीता एंड प्रवीणा का माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर वो रूल चेंज हो गया। तो गीता और प्रवीणा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और लता का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सो फाइनली द जर्नल एंट्री वुड बी लाइक दिस, दैट इज लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹900 टू Gita's capital account credit ₹600 and to Praveena's capital account credit ₹300, and here it comes to the answer of this question। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक ही कैटेगरी के 3 अलग अलग क्वेश्चन के बारे में देखा और एक रूल को बाय हार्ट लर्न किया, दैट इज रियल माइनस रॉन्ग। अगर माइनस में आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्लस में आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये रूल नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट लॉस या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है, जो कि दोनों चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती है, देन द सेम मैकेनिज्म वुड हैव बीन डन, दैट इज रियल माइनस रॉन्ग। लेकिन माइनस का और प्लस का ये जो रूल है वो रिवर्स हो जाएगा, जिसका माइनस में आंसर आएगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखेंगे और जिसका प्लस में आएगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट लिखेंगे। अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री विल बी रिटन। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम इस चीज़ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और दिमाग में अच्छे से बिठाए कि कौन से एस्पेक्ट के बारे में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, एंड गो फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेडली। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इन दैट वीडियो द एक्सरसाइज नंबर 3 विल कम टू एन एंड। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।